खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 1 नवंबर 2023 यानी कि करवा चौथ के दिन बन रहे हैं 100 सालों के बाद 3 दुर्लभ और विशेष महासंयोग। 3 राशियों की किस्मत होगी 7वें आसमान पर। जी हाँ मित्रों, इस बार 1 नवंबर यानी कि करवा चौथ के दिन से ही 3 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। साक्षात माता लक्ष्मी जी उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा बरसाने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, करवा चौथ के दिन 5 ऐसे काम है जो कि भूलकर भी आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो पति पत्नी के बीच संबंध खराब भी हो सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर संकट भी आ सकता है। तो पूरी जानकारी अपन वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, करवा चौथ का त्योहार भारत देश में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए रखती है, और साथ ही जो कुंवारी कन्याएं होती है ना, वो अपने लिए सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए भी करवा चौथ का व्रत रखती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार का जो करवा चौथ का त्योहार है ना, वो बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि 100 सालों के इतिहास के बाद इस बार करवा चौथ पर आदित्य योग, शिव योग और स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिससे करवा चौथ का जो महत्व है ना वो भी कई गुना बढ़ चुका है। चलिए सबसे पहले तो अपन करवा चौथ के बाद जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में जानते हैं, और उसके बाद करवा चौथ के दिन कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी चाहिए। कुछ ऐसे काम है जो कि भूल कर भी नहीं करने चाहिए, और इनमें से अधिकांश गलतियां तो हर एक शादीशुदा जोड़े कर ही देती हैं। चलिए सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, करवा चौथ पर 100 सालों के बाद जो दुर्लभ महासंयोग बन रहा है ना, ये कन्या राशि वाले लोगों के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जा रहा है। करवा चौथ के बाद से ही कन्या राशि वाले लोगों की खूब तरक्की होगी। जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में प्रॉफिट मिलेगा, और साथ ही नौकरी में, करियर में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, और साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनेगी। अपनी लव लाइफ या पार्टनर के साथ ढेर सारा आपको प्यार यानी कि प्रेम देखने को मिलेगा। और साथ ही करवा चौथ के बाद अगर कोई भी नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं ना, तो उनको नौकरी में अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, और लगभग सभी मनोवांछित फल जो है ना वो आपको करवा चौथ के बाद ही प्रदान होंगे। भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन का लाभ होगा, और साथ ही आपके जो भी अटके हुए काम है वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगे। और नवंबर और दिसंबर इन 2 महीनों के दौरान जो भी कन्या राशि वाले लड़का या लड़की है जो कि विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं ना, उनका कहीं ना कहीं विवाह का जो संबंध है वो निश्चित भी हो सकता है। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है और उसको पहनने की विधि क्या है। यह साल 2023 तो आपने जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपका विवाह का
योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मकर राशि वाले लोगों के लिए यह जो करवा चौथ का त्योहार है यह अत्यंत ही लाभकारी माना जा रहा है। दरअसल करवा चौथ के बाद से ही आपको अपने कारोबार में खूब मुनाफा प्राप्त होगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में अच्छी बनेगी और कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और व्यापार में यानी कि बिजनेस में जबरदस्त रूप से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। शादीशुदा जो मैरिड व्यक्ति है उनके रिलेशन में दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनेगी और साथ ही लव लाइफ के लिए भी अब जो यह नवंबर का पूरा ही महीना है यह आपके लिए विशेष रूप से रहने वाला है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी और जीवन साथी की ओर से भी बेहतरीन उपहार जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए करवा चौथ के बाद अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, इस बार करवा चौथ पर आदित्य योग, शिव योग और स्वार्थ सिद्धि योग का जो निर्माण हो रहा है ना, ऐसे में 1 नवंबर से ही मेष राशि वाले लोगों के लिए भी समय जो बहुत ही अच्छा, शुभ और लाभकारी रहने वाला है। आपको नवंबर और दिसंबर 2 महीनों में अचानक से धन का लाभ हो सकता है और शुभ योग के प्रभाव से सुख के साधनों में भी बढ़ोतरी होगी। नौकरी में प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। बिजनेस में आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर बनेगी। पहले किए गए आर्थिक इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आपको भरपूर प्रेम और स्नेह भी देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी नया काम शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो नवंबर का जो महीना है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम योग बना रहा है। और अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन साथी के साथ उसका मन मुटाव चल रहा था तो वो अब धीरे धीरे दूर होगा। आपके लगभग सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और करियर में भी आपको चाहे नौकरी हो या व्यापार हो उसमें शुभ समाचार की ही प्राप्ति होगी। चलिए अब जान लेते हैं कुछ ऐसे काम जो कि भूल कर भी आपको करवा चौथ के दिन नहीं करने चाहिए, नहीं तो पति की लंबी आयु और दीर्घायु स्वास्थ्य के लिए आप व्रत रखती है लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा और आपका व्रत जो है ना वो भंग भी हो सकता है। तो सबसे पहला है करवा चौथ के दिन देर तक नहीं सोना। मित्रों, करवा चौथ के दिन आपको ना तो दिन में सोना है और ना ही सुबह देर तक सोना है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और साथ ही नहा धोकर तैयार होकर अपने घर में जो भी मंदिर है, जो आपका पूजा स्थान है, वहां की साफ सफाई जरूर कर लीजिए और उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। दूसरा है करवा चौथ के दिन भूल कर भी भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहने। मित्रों, करवा चौथ के व्रत में पूजा पाठ के दौरान भूरा और काला रंग का जो कपड़ा है ना वो शुभ नहीं माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग जो होता है ना वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में भूल कर भी करवा चौथ के दिन काले रंग के जो वस्त्र है ना वो नहीं धारण करने चाहिए। तीसरा है करवा चौथ के दिन सोते हुए सदस्य को नहीं उठाएं। मित्रों, अगर कोई भी महिला करवा चौथ का व्रत कर रही है ना, तो इस व्रत वाले दिन कोई भी सोता हुआ सदस्य, चाहे आपका परिवार का कोई सदस्य हो या आपका मित्र हो, अगर वो दिन में सो रहा है तो आपको उसको भूल कर भी उठाना नहीं है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ माना जाता है और आपको इसका पाप भी लग सकता है। अगला काम है किसी का भी अपमान नहीं करें। मित्रों, जो भी महिला करवा चौथ का व्रत कर रही है ना, भूल कर भी उस महिला का तो आपको अपमान बिल्कुल ही नहीं करना है और उसके अलावा अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। महिलाओं को घर में किसी भी बड़े व्यक्ति का अपमान नहीं करना और ना ही किसी भी छोटे व्यक्ति का अपमान करना है। साथ ही पति से झगड़ा नहीं करें। शास्त्र में बताया गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को अपने पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए।
झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और आपके जीवन में कई सारी परेशानियां भी आ सकती है। तो भूल कर भी पति पत्नी जो करवा चौथ के दिन कभी भी झगड़ा नहीं करें। अगला है करवा चौथ के दिन नहीं करें इन चीजों का दान। मित्रों, करवा चौथ के व्रत वाले दिन सफेद चीजों का दान करने से भी आपको बचना चाहिए, जैसे कि सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई कभी भी दान नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी भी अपने खुद के द्वारा इस्तेमाल की गई सुहाग की सामग्री का दान करें। अगर आपको किसी गरीब व्यक्ति को सुहाग की सामग्री देनी ही है तो आप उसे नई सामग्री खरीद कर दिला दीजिए। बाकी ऐसा नहीं है कि ये जो बिंदिया है ये मैं काम में नहीं ले रही हूँ, या लिपस्टिक मेरे को घर लाने के बाद पसंद नहीं आई तो मैं किसी को दान कर देती हूँ। इससे आपका जो व्रत है वो निष्फल हो सकता है। अपने स्वयं के द्वारा उपयोग की गई सुहाग की सामग्री को भूल कर भी करवा चौथ के दिन आपको दान नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा करवा चौथ के दिन जो माताएं बहनें व्रत कर रही है ना, उनको व्रत वाले दिन नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए, जैसे कि सुई, धागा, कढ़ाई, सिलाई, बटन टाकने जैसा यह महत्वपूर्ण काम भी आपको करवा चौथ के दिन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए चंद्रमा निकलने से पहले व्रत का पारण नहीं करें। चंद्रमा निकलने के बाद अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से मिठाई खाएं और पानी पिएं। उसके अलावा सबसे अंत में एक महत्वपूर्ण बात कि करवा चौथ की रात में भूल कर भी पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। करवा चौथ तो दूर की बात है, किसी भी व्रत में कभी भी व्रत वाले दिन और व्रत वाली रात में पति पत्नी को समागम यानी कि शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र में यह वर्जित माना गया है, तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। अधिकांश जो शादीशुदा नवविवाहित कपल होते हैं ना, ये इस बात की गलती कर देते हैं। ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता।